क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मानवता की अगली ग्रीन फ्रंटियर बन जाए? क्या वही रेत जो कभी वीरानी का प्रतीक थीं, अब शहरों को ऊर्जा देंगी, देशों को खिलाएंगी और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देंगी? स्वागत है इन्फिनिट आर्काइव में, जहां हम धरती के छिपे हुए क्रांतियों की खोज करते हैं। आज सवाल है, क्या अल्जीरिया सहारा को दुनिया का स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बना रहा है? सदियों से सहारा रेगिस्तान को अल्जीरिया की सबसे बड़ी लायबिलिटी माना जाता था। रेत का एक समंदर, इम्पॉसिबिलिटी का सिंबल, एक विशाल सूरज से झुलसा हुआ फैलाव जो देश के 80% से ज्यादा इलाके को कवर करता था। रेगिस्तान एक बैरियर था, एक चैलेंज था, एक शानदार लेकिन बंजर वेस्टलैंड। लेकिन क्या होगा अगर यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या होगा अगर रेत का यह समंदर एक कर्स नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था? अल्जीरिया दुनिया के सबसे ऑडेशियस ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक को अंजाम दे रहा है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी डेस्टिनी को फिर से लिखने के हरक्यूलियन टास्क में लगा हुआ है, अपनी सबसे बड़ी चैलेंज को अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट में बदल रहा है। ये छोटी मोटी चेंजेस की कहानी नहीं है, यह मेगा प्रोजेक्ट्स, कॉन्टिनेंटल एम्बिशन और रेगिस्तान के दिल में गढ़े गए फ्यूचर की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे अल्जीरिया रेत को ग्रीन गोल्ड में बदल रहा है और कैसे सहारा जल्द ही सिर्फ एक देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को पावर दे सकता है। अल्जीरिया दुनिया के सबसे ऑडेशियस ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक को अंजाम दे रहा है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी डेस्टिनी को फिर से लिखने के हरक्यूलियन टास्क में लगा हुआ है, अपनी सबसे बड़ी चैलेंज को अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट में बदल रहा है। आधे सदी से भी ज्यादा समय से अल्जीरिया की कहानी तेल और गैस में लिखी गई थी। हाइड्रोकार्बन्स इसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 90% से ज्यादा हिस्सा हैं। अकेले 2022 में अल्जीरिया ने 56 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट किया, जिससे यह ईयू का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। फिर भी इस ब्लैक गोल्ड ने खतरनाक डिपेंडेंसी पैदा की। 2014 में जब तेल की कीमतें गिरी तो अल्जीरिया ने कुछ ही महीनों में अपने स्टेट रेवेन्यू का 50% से ज्यादा खो दिया। इस कमजोरी ने डाइवर्सिफिकेशन को जरूरी बना दिया। सहारा, जिसे कभी खाली समझा जाता था, वास्तव में दुनिया के सबसे रिचेस्ट सोलर लैंडस्केप्स में से एक है। सालाना 3,900 घंटे की धूप और 2,500 किलोवाट आवर्स प्रति वर्ग मीटर की सोलर इरेडिएशन के साथ अल्जीरिया के रेगिस्तान को जर्मनी से लगभग 2 गुना सोलर एनर्जी मिलती है। भले ही जर्मनी यूरोप का सोलर लीडर है, सहारा की 9 टेरावाट आवर्स प्रति वर्ष की टेक्निकल सोलर पोटेंशियल पूरे अफ्रीका की करंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए काफी है। रेगिस्तान एक कर्स नहीं था, यह एक एनर्जी वॉल्ट था। अल्जीरिया का रिन्यूएबल रोड मैप 2035 तक 15 गीगावाट्स की कैपेसिटी का लक्ष्य है, जिससे सालाना लगभग 25-30 टेरावाट आवर्स बिजली पैदा हो सकती है। पर्सपेक्टिव के लिए, यह 15 बड़े कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को बदलने के बराबर है और सालाना लगभग 20-25 मिलियन टन CO2 एमिशंस से बचने के बराबर है, जो 5 मिलियन कारों को सड़क से हटाने जैसा है। 2025 तक अल्जीरिया का सोलर 1000 प्रोग्राम और उसका फॉलोअप 12 प्रोविंसेस में 3,200 मेगावाट्स के सोलर प्लांट्स पहले ही लैंडस्केप को नया रूप दे रहे हैं। बेचर में एक अकेला 80 MW सोलर फार्म सालाना अनुमानित 120,000 टन CO2 बचाएगा, जो इक्विवेलेंट गैस जनरेशन की तुलना में है। हसी आरमेल 150 मेलोनीलावर जैसे हाइब्रिड प्लांट्स कंसंट्रेटेड सोलर को नेचुरल गैस के साथ जोड़ते हैं, जिससे गैस कंजम्पशन 1500% कम हो जाता है। इससे इमिशंस और सालाना सैकड़ों मिलियन के एक्सपोर्टेबल गैस दोनों की बचत होती है। फिर भी बड़ा एम्बिशन ग्रीन हाइड्रोजन है। नियोजित H2 कॉरिडोर के माध्यम से सालाना 4 मिलियन टन उत्पादन यूरोप में सालाना 35 मिलियन टन CO2 को विस्थापित कर सकता है, जो हेवी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल्स की जगह लेता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, यह ट्यूनीशिया के पूरे सालाना इमिशन से ज्यादा है। ग्लोबली कंपेयर करें तो मोरक्को का नूर अवार्ज़ाते सोलर कॉम्प्लेक्स 500 पाईसी एम्बाउदावर जनरेट करता है, सालाना 760,000 टन CO2 कम करता है। अल्जीरिया के नए प्रोजेक्ट्स इससे बड़े हैं। सऊदी अरब का नियोम हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रोजाना 650 टन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखता है। अल्जीरिया का प्लान इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसका लक्ष्य EU की डिमांड का 10% हासिल करना है। UAE का मजदार सिटी लोकली 10 मेगावाट सोलर प्रोड्यूस करता है। अल्जीरिया नेशनल गीगावाट स्केल पर निर्माण कर रहा है। फूड सॉवरेंटी
अल्जीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पिलर है। फिलहाल अल्जीरिया सालाना 7-8 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट करता है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं इंपोर्टर बन गया है। लेकिन डिजर्ट फार्मिंग इस इक्वेशन को बदल रहा है। एल उएड अब अल्जीरिया की पोटैटो सप्लाई का 40% से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी पैदावार 35 टन प्रति हेक्टेयर तक है, जो यूरोपियन लेवल्स के बराबर है। अदरार में नए डेजर्ट व्हीट फार्म्स 6-7 टन प्रति हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज 3.5 है। अदरार में प्लांट बलादना डेयरी फार्म, जिसमें 270,000 गायें होंगी, से सालाना 1.7 बिलियन लीटर दूध की सप्लाई होने की उम्मीद है, जिससे अल्जीरिया का सालाना 1.5 बिलियन का डेयरी इंपोर्ट बिल लगभग आधा हो जाएगा। चैलेंज पानी है। नॉर्थ वेस्ट सहारा एक्विफर में लगभग 60,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी है, जो कैस्पियन सी को भरने के लिए काफी है, लेकिन यह नॉन रिन्यूएबल है, जो सालाना 1 किलोमीटर सॉन्थरिंग से कम रिचार्ज होता है, जबकि विथड्रॉवल्स 3 किलोमीटर नोडथरिंग से ज्यादा हैं। करंट रेट्स पर अनसस्टेनेबल पंपिंग 50 से 70 सालों के भीतर एक्विफर के कुछ हिस्सों को सूखा सकता है। इसे एड्रेस करने के लिए अल्जीरिया सोलर पावर्ड डिसैलिनेशन और ड्रिप इरिगेशन की खोज कर रहा है, जो सेंटर पिवट स्प्रिंकलर्स की तुलना में 40% कम पानी का उपयोग करता है। टीमी माउन में एक पायलट प्रोजेक्ट सिंचाई के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग करता है, जिससे फ्रेश एक्विफर रिजर्व्स बचते हैं। अल्जीरिया का पहिया 3 लेवर्स से पावर्ड है। 1. पॉलिसी लीडरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन का निर्माण, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली लॉज जो फॉरेन फर्म्स को 36% तक ओनरशिप की अनुमति देते हैं, और रिन्यूएबल्स के लिए टैक्स इंसेंटिव्स। 1. लोकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ब्लीदा और ओरन में 2 फैक्ट्रीज अब सालाना 200 मेगावाट के सोलर पैनल्स का उत्पादन करती हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक फुल डोमेस्टिक पैनल सप्लाई है। 1. ग्लोबल पार्टनरशिप्स, जर्मनी हाइड्रोजन पायलट प्लांट्स को कोफाइनेंस कर रहा है। चीन का सीसी बेचर का 80 मेगावाट सोलर पार्क बना रहा है। इटली का ENI साउथ ईस्ट कॉरिडोर में इन्वेस्ट कर रहा है। नॉर के लिए फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स पर मोरक्को की भारी निर्भरता की तुलना में अल्जीरिया जानबूझकर डोमेस्टिक कैपेसिटी बना रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि स्किल्स और जॉब्स देश में रहें। अपसाइड क्लियर है। 2035 तक अल्जीरिया के सोलर और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट सालाना 25-30 मिलियन टन CO2 से बच सकते हैं, जो अल्जीरिया के कुल करंट इमिशंस का लगभग 25% है। 2040 तक हाइड्रोजन एक्सपोर्ट्स के साथ ग्लोबल इंपैक्ट सालाना 60 मिलियन टन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क्स सामने हैं। वाटर डिप्लीशन, अनसस्टेनेबल पंपिंग डेजर्ट फार्मिंग को थ्रेटन कर सकता है। सोशल इंटीग्रेशन, क्या टूरेग और सरावी कम्युनिटीज को फायदा होगा? अल्जीरिया तमनरसेट और उवारगला में वोकेशनल प्रोग्राम शुरू कर रहा है ताकि इंक्लूजन सुनिश्चित हो, लेकिन टेंशंस बनी हुई हैं। ऑप्टिमिस्टिक विजन 2040, अल्जीरिया 4 मिलियन टन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करता है, सालाना 30 TW सोलर पावर जनरेट करता है, गेहूं में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करता है और अपने दूध का आधा हिस्सा डोमेस्टिकली सप्लाई करता है। दक्षिणी प्रोविंसेस बूमिंग एग्रो इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन जाते हैं। अल्जीरिया मोरक्को और सऊदी अरब को ग्लोबल रिन्यूएबल पावर के रूप में राइवल करता है। कॉशनरी विजन, एक्विफर्स का मिसमैनेजमेंट पानी की सप्लाई को सूखा देता है। EU हाइड्रोजन डिमांड अंडर परफॉर्म करती है, फॉरेन कैपिटल पीछे हट जाता है और सोलर प्लांट्स डस्ट स्टॉर्म्स से एफिशिएंसी लॉसेस सफर करते हैं। अल्जीरिया रेगिस्तान में स्ट्रैंडेड एसेट्स बनाने का रिस्क लेता है। पहले से ही बदलाव के साइंस दिख रहे हैं। Q1 2025 में नॉन हाइड्रोकार्बन GDP 5.7% बढ़ी, एग्रीकल्चर 6.1% बढ़ी, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में कमी आई। 2030 तक अकेले सोलर प्लांट से 40,000 से ज्यादा जॉब्स की उम्मीद है। डोमेस्टिकली अल्जीरिया का लक्ष्य 2035 तक 30% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सटर्नली यह खुद को यूरोप की ग्रीन लाइफलाइन के रूप में पोजीशन कर रहा है। अगर सफल होता है तो अल्जीरिया हाइड्रोकार्बन से क्लीन पावर द्वारा डिफाइंड होने से बदल जाएगा। सहारा को लंबे समय से एक्सट्रीम्स की जगह के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन आज ये हमारे समय के सबसे एम्बिशियस नेशनल रीइन्वेंशंस में से एक के लिए मंच बन रहा है। अल्जीरिया की रेत को ग्रीन गोल्ड में बदलने की यात्रा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है,
यह तेल पर निर्भरता, फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से आजादी की घोषणा है। रास्ता कठिन है, रिस्क्स वास्तविक हैं, लेकिन नंबर्स खुद बोलते हैं। लाखों टन CO2 से बचा गया, अरबों लीटर दूध का उत्पादन किया गया, लाखों टन गेहूं उगाया गया और गीगावाट्स धूप को कैप्चर किया गया। अल्जीरिया साबित कर रहा है कि जो कभी अंतहीन खालीपन जैसा दिखता था, वह विजन और बोल्डनेस के साथ एक नए ग्रीन एरा का धड़कता दिल बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अल्जीरिया की ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया भर के डिजर्ट नेशंस के लिए ब्लूप्रिंट बन सकती है? मोरक्को से सऊदी अरब तक, मिस्र से ऑस्ट्रेलिया तक, हमें कमेंट्स में बताएं और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।